23 सितंबर 2018 दिन रविवार, समय शाम 6:57। जगह नवाब रोड, चंदवारा, मुजफ्फरपुर। यह दिन मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर पूर्व मेयर समीर कुमार के हत्या का दिन था। दशकों बाद मुजफ्फरपुर में एक बार फिर AK-47 की आवाज सुनाई दी थी। समीर कुमार को AK-47 से भूनकर बीच सड़क पर मार दिया गया था। इस घटना में उनका ड्राइवर भी मारा गया था। समीर कुमार की हत्या के वक्त 2-3 नाम की चर्चा हुई थी, जिसमें शंभू मंटू गिरोह का नाम सामने आया था। उसी हत्याकांड में शहर के लोगों ने एक और नाम को सुना। वो नाम था प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही का। आशुतोष शाही को भी इस हत्याकांड में चार्जशीटेड किया गया था। 21 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार, समय रात करीब 9:30 बजे। जगह मारवाड़ी हाई स्कूल, चंदवारा, मुजफ्फरपुर। इस दिन मुजफ्फरपुर के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की हत्या उनके वकील के घर में घुसकर अत्याधुनिक हथियार से गोली मारकर कर दी गई। मौके पर ही आशुतोष शाही की मौत हो गई। इलाज के दौरान उनके 2 निजी बॉडीगार्ड की भी मौत हो गई। इस हत्याकांड में भी 2-3 नाम की चर्चा हो रही है, जिसमें फिर से एक बार मंटू शर्मा गिरोह का नाम आ रहा है। दोनों हत्याकांड में बहुत सारी समानता देखने को मिल रही है। समीर कुमार की हत्या चंदवारा के नवाब रोड में की गई। वक्त देर शाम का था। आशुतोष शाही की हत्या भी चंदवारा के मारवाड़ी हाई स्कूल के पास की गई, जो समीर हत्याकांड के चंद कदमों की दूरी पर है। वक्त रात के 9:30 बजे के करीब। तारीख में भी ज्यादा फर्क नहीं है। समीर कुमार की हत्या 23 तारीख को हुई थी और आशुतोष शाही की हत्या 21 तारीख को की गई। बदला तो सिर्फ साल और महीना। समीर कुमार हत्या के पहले समीर कुमार का कल्याणी के मछली मंडी में दखल कहीं न कहीं उनकी हत्या की वजह बताई जा रही थी। वहीं आशुतोष शाही भी कल्याणी मछली मंडी की जमीन से कुछ दिन पहले ही जुड़े थे। दोनों हत्याकांड में एक ही जमीन का विवाद दिख रहा है। समीर कुमार 2009 में बसपा से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके थे। आशुतोष शाही ने भी 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय नामांकन किया था, लेकिन नॉमिनेशन कैंसिल हो जाने के कारण चुनाव नहीं लड़ पाए। समीर कुमार की हत्या 2019 के लोकसभा चुनाव से करीब 1 साल पहले हुई थी। वहीं आशुतोष शाही की हत्या भी 2024 के लोकसभा चुनाव के करीब 1 साल पहले हुई है। समीर कुमार 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। उससे पहले उनकी हत्या कर दी गई। दूसरी तरफ आशुतोष शाही भी 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने की फिराक में थे। चुनाव के ठीक 1 साल पहले उनकी भी हत्या हो जाती है। आशुतोष शाही हत्याकांड में भी उन्हीं लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जिनके नाम समीर कुमार हत्याकांड में लिए जा रहे थे। समीर कुमार और आशुतोष शाही दोनों एक ही जाति भूमिहार समुदाय से ताल्लुक रखते थे। दोनों के घर भी एक ही मोहल्ले में आसपास हैं। दोनों का कारोबार भी लगभग एक ही था। दोनों जमीन के बड़े कारोबारी थे। इन दोनों प्रॉपर्टी डीलर में बहुत सारी समानताएं दिखती है। घर, व्यापार और अब हत्या, सब कुछ एक जैसा। दोनों मुजफ्फरपुर शहर के बाहुबलियों में शुमार थे। जमीन कारोबार में दोनों की टूटी बोलती थी। दोनों की जिंदगी से लेकर मौत तक में कई समानता है, तो कहीं ना कहीं दोनों के हत्याकांड का कनेक्शन भी समान हो सकता है। मुजफ्फरपुर शुरू से भूमिहार बहुल क्षेत्र माना जाता है। यह शहर भूमिहारों के वर्चस्व की कहानी लिखता आ रहा है। इस शहर ने एक से बढ़कर एक हत्याकांडों को भी देखा है और कई बार यहाँ की धरती जमीन के मामले और वर्चस्व की लड़ाई में लाल भी हो चुकी है। इसी धरती पर बाहुबली छोटन शुक्ला की हत्या हुई। गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया को भी यही मौत के घाट उतारा गया। भुटकुन शुक्ला, ब्रिजबिहारी प्रसाद, समीर कुमार और अब आशुतोष शाही। हालांकि अब तक कई हत्याकांड के मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए हैं।
लेकिन मुजफ्फरपुर में अपराध के इतिहास से लेकर अब तक हुए हत्याकांडों से कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या जमीनी विवाद में कही जाने वाली हत्या सही में जमीनी विवाद में की गई हत्याएं थी, या फिर शहर पर अपनी बादशाहत कायम करने के लिए वर्चस्व की लड़ाई? शहर में कई ऐसे नामचीन हैं जो मुजफ्फरपुर में अपना वर्चस्व स्थापित कर शहर का किंग बनना चाहते हैं। क्या शहर में जमीनी विवाद को मुखौटा बनाकर किसी और मकसद की कहानी लिखी जा रही है? आखिर मुजफ्फरपुर में गैंगवार की प्रथा कब खत्म होगी? आखिर ये शहर कब तक ऐसी वारदातों से दहलता रहेगा? आखिर कब शहर मुजफ्फरपुर सुकून के सांस लेगा? ये सवाल ऐसे गंभीर और झकझोर देने वाले सवाल हैं जिसे मुजफ्फरपुर खामोशी से, बिना बोले, बिना अपनी जुबान खोले दशकों से पूछ रहा है। बहरहाल आशुतोष शाही हत्याकांड मामले में पुलिस की 6 टीम काम कर रही है। मुजफ्फरपुर से पटना तक पुलिस ने इस मामले में छापेमारी किया है। अब तक इस मामले में 2 जमीन कारोबारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। वहीं पटना की एक मुखिया पुत्र उज्जवल को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बिहार लाइव नाउ के लिए मुजफ्फरपुर से मुकेश चौरसिया की रिपोर्ट। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज महीना बाबा का देखिए सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर।